गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक तरह से होंगे। तो टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए हम आज कुछ और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी से। तो शुरू करते हैं। हमारा अगला टेक्स्ट बुक क्वेश्चन वो है कि ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। किन किन फैक्टर्स पे एक कंडक्टर की रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करती है। कॉन्सेप्ट हमने स्टडी किया है, बड़ी ब्रीफली स्टडी किया है, तो इस टेक्स्ट बुक क्वेश्चन का भी आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछा जाता है, कई बार शॉर्ट टाइप की फॉर्म में आता है और कई बार लॉन्गर से टाइप की शक्ल में ये सवाल पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। रेजिस्टेंस जैसा कि हमने पढ़ा है, हिंड्रेंस होती है इलेक्ट्रिक करंट के चलने में, और ये डिपेंड करती है फॉलोइंग फैक्टर्स पे, जैसा हमने उस दिन पढ़ा था। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ पे। सबसे पहला जो फैक्टर है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है। सेकंड फैक्टर है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और तीसरा फैक्टर है नेचर ऑफ मटेरियल। ये तीनों कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से पढ़े हुए हैं, तो मैं दोबारा आपको इसका हल्का सा फटाफट रिवाइंड दे देता हूँ कि लेंथ के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन है कि अगर लेंथ बढ़ती है साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी। अगर मैंने एक मटेरियल ले लिया है, उसकी लेंथ ज़्यादा है इज़ कम्पेयर्ड टू द अनदर मटेरियल हैविंग द सेम क्वालिटी बट लेंथ उसकी छोटी है, तो वो दोनों के मुकाबले में रेजिस्टेंस उस कॉइल की ज़्यादा होगी जिसकी लेंथ ज़्यादा है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ कंडक्टर के साथ इसका डायरेक्टली रिलेशन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इसका इन्वर्सली रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन इस तरह की, अगर मैंने सेम मटेरियल की दो कॉइल्स ले ली, एक मोटी है और एक पतली है। मोटी कॉइल का मतलब ये है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, और पतली कॉइल का मतलब ये है कि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। तो एज फार एज द रिलेशन इज कंसर्न, इनके बीच में जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो मोटी कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा, तो उसकी रेजिस्टेंस कम। पतली कॉइल का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो मोटी कॉइल जो है वो ज़्यादा रेजिस्टेंस जो है शो नहीं करती है, उसमें से करंट इजीली फ्लो होगी। और पतली कॉइल जो है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, वो रेजिस्टेंस ज़्यादा शो करेगी। तीसरा है नेचर ऑफ मटेरियल। जिस टाइप ऑफ मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं उस पे उसकी रेजिस्टेंस डिपेंड करती है। जैसे कि अगर मैं आयरन ले लूँ, साथ में सिल्वर ले लूँ, तो सिल्वर की जो रेजिस्टेंस है वो आयरन से बहुत कम है, और आयरन की जो वैल्यू ऑफ आर है वो सिल्वर से बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द सेकेंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन का रिलेशन फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही है। सेकंड क्वेश्चन ये कहता है कि विल करंट इजीली फ्लो थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर ऑफ सेम मटेरियल व्हेन कनेक्टेड अक्रॉस द सेम सोर्स। करंट ज़्यादा इजीली कहाँ से फ्लो करेगी, एक पतली वायर में से या एक मोटी वायर में से, अगर उनका दोनों का मटेरियल जो है वो सेम है और दोनों को मैंने सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्ट किया है। तो जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट था वही हम इसमें यूज़ कर रहे हैं कि जो रेजिस्टेंस है उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली रिलेशन है किसके साथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ। तो जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोटी वायर का ले लेता हूँ, उस टाइम उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उस टाइम इसका ज़्यादा होगा, तो वैल्यू ऑफ आर जो होगी वो कम होगी। दैट मीन्स मोटी वायर में रेजिस्टेंस कम होगी एज कम्पेयर टू दैट ऑफ थिन वायर। थिन वायर में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो ठीक से नहीं होगा, और जिसकी वैल्यू ऑफ आर कम होगी करंट ऑफ फ्लो में ज़्यादा अच्छे से होगा। तो दैट मीन्स इन थिक वायर द करंट विल फ्लो मोर इजीली। अब अगला क्वेश्चन ये कहता है कि वाई कॉइल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक टोस्टर एंड इलेक्ट्रिक आयन आर मेड ऑफ एलॉयज देन ऑफ प्योर मेटल। देखिए, अगर आपको दोबारा ये कॉन्सेप्ट रिवाइंड करना हो तो आप मेरे प्रीवियस वीडियोस की ओर रुक कीजिए और उनको स्टडी कीजिए अच्छे से। तो आपको वहाँ पर याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक आयन है या इलेक्ट्रिक टोस्टर्स है, उनके अंदर जो हीटिंग एलिमेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो अक्सर एलॉयज़ के बने होते हैं। क्यों? एलॉयज़ की प्रॉपर्टी हम अगले मतलब नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे, जब हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल स्टडी करेंगे तो हमको एलॉयज़ को ब्रीफली पढ़ना है। तो एलॉयज़ के बारे में आपको बता दूं, ये होमोजेनस मिक्सचर होता है मेटल्स का या नॉन मेटल्स का मिक्स करके हम एक यूनिक टाइप ऑफ सब्सटेंस बनाते हैं, जिसकी जो क्वालिटी होती है वो फॉर्मर मेटल से काफ़ी ब्रिलियंट होती है। उनमें जंग नहीं लगता, उनमें कंडक्टेंस बेटर होती है, उनमें उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई होता है। तो हम एलॉय का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि एलॉय जो है उसकी प्रॉपर्टी अपने फॉर्मर मेटल से काफ़ी बढ़िया होती है। दैट मीन्स दे आर हैविंग हायर मेल्टिंग पॉइंट।
तो अगर मेरे पास लो मेल्टिंग पॉइंट वाली मैंने कॉइल इसमें यूज़ कर ली तो हीट बढ़ेगी, हीट बढ़ने से क्या होगा, वो कॉइल अंदर पिघल सकती है, तो आपका जो इक्विपमेंट है उस वो किसी काम का नहीं रहेगा। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास इलेक्ट्रिक टोस्टर है या इलेक्ट्रिक आयन है, हम इसमें एलॉयज़ इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एलॉयज़ का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो काफ़ी हाई होता है, वो गर्म तो होती है पर पिघलती नहीं है, और हमें उन्हीं इलेक्ट्रिक टोस्टर या उसी इलेक्ट्रिक आयन की गर्मी का इस्तेमाल करना है ताकि वो गर्म भी हो और पिघले भी ना। दैट्स वाई वी आर यूजिंग एलॉयज इन केस ऑफ प्योर मेटल। अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज हैविंग हाई रेजिस्टिविटी, आयरन या मरकरी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको मौका मिलेगा अपनी टेक्स्ट बुक खोलने का, तो जब हमने रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो वहाँ पर आप बिल्कुल उसी पेज पे देखेंगे कि सीरीज़ दी गई है, वहाँ पर मेटल्स जो ये एलिमेंट्स है उनकी सीरीज़ दी है पूरी की, जैसे आयरन है, मरकरी है, उन साथ में स्पेसिफिकली उन सब की वैल्यू ऑफ आर भी मेंशन कराई गई है। तो एज वी गो फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वैल्यू ऑफ आर विल इंक्रीज, और जब हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे जो वैल्यू ऑफ आर है वो डिक्रीज हो रही होगी। दैट मीन्स जो टॉप में वहाँ पर आपके पास सिल्वर मेंशन किया हुआ है उसकी रेजिस्टेंस सबसे कम है, दैट मीन्स इट इज़ हैविंग वेरी हाई कंडक्टेंस। और सिमिलरली जो सबसे नीचे होगा उसकी रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा होगी। तो जब आप इस सीरीज़ देखेंगे तो वहाँ पर आप देखेंगे आयरन जो है, आयरन यहाँ पे है और मरकरी इससे भी नीचे है, दैट मीन्स ऊपर से नीचे आ रहा हूँ, वैल्यू ऑफ आर जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो इन कंपैरिजन टू मरकरी, आयरन इज हैविंग द वैल्यू ऑफ आर लेस। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है 6.84 इंटू 10⁻⁸, और यहाँ पर इसकी 94.0 इंटू 10⁻⁸। तो ये इनकी वैल्यू है आर की, तो दैट मीन्स आयरन इज हैविंग लेस रेजिस्टेंस देन दैट ऑफ मरकरी। अगला क्वेश्चन जो है वो सर्किट डायग्राम से रिलेटेड है। तो आपको इसमें एक सर्किट डायग्राम बनानी है, ड्रा स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट। एक बैटरी में एक सर्किट आपको इस ढंग से बनाना है कि उसके अक्रॉस आपने 2 वोल्ट की 3 बैटरीज कनेक्ट की हैं, और 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रेजिस्टर्स इसमें कनेक्टेड हैं सीरीज और एक प्लग की के साथ। तो इसकी स्कीमेटिक डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। ये मैं सवाल आप पे छोड़ देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इस सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करके मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर सेंड करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा है, आई विल शो इन द नेक्स्ट वीडियो, बट कोशिश कीजिए, इट्स गुड फॉर यू, कि क्योंकि सर्किट डायग्राम जितनी अच्छे से आप समझेंगे उतने अच्छे से आप न्यूमेरिकल्स ईजीली कर सकते हैं। सो दिस वाज इनफ फॉर टुडे, और अगली बार हम कुछ और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को लेके आपके सामने फिर हाजिर होंगे। थैंक यू वेरी मच।